हिमाचल प्रदेश के सभी सियासी दिग्गज चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में क्या कार्यक्रम सुक्खू साहब के रहने वाले हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सुक्खू साहब से हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो यही सवाल है, आप दिल्ली आए हैं, कांग्रेस आलाकमान से आपकी बैठकें होनी है, फीडबैक आप लोग देंगे, क्या लगता है, क्या फीडबैक लेकर आए हैं? देखिए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनना तय है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से भी अधिक सीटें आ सकती है। और जहां तक विधानसभा वाइज चुनाव का परिणाम है, वो कांग्रेस के पक्ष में अच्छा रहने वाला है। और सभी प्रकार के सर्वे हमने भी किए होते हैं जो पार्टी के लेवल पर होते हैं, और हमारे वर्कर्स का फीडबैक होता है। वर्कर्स के अलावा और जो ओपिनियन लीडर छोटे मोटे होते हैं उनका भी फीडबैक होता है। तो इस दिशा में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। जो आप लोगों के पास फीडबैक आ रहा है, जो आप लोगों ने सर्वे कराए हैं, क्या मानकर चल रहे हैं, कितनी सीटें कांग्रेस की आ सकती है? कोई आंकड़ा आप लोगों ने कुछ रखा होगा? देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार का मतलब है कि सरकार तो बन रही है। पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा सीटें आने की संभावना हमारे कार्यकर्ताओं के फीडबैक के द्वारा है। ये कोई ऐसे नहीं है जो फील्ड में काम करते हैं, जो बूथ वाइज स्टडी करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनना तय है और सरकार 2/3 मेजोरिटी की तरफ भी जा रही है। मतलब 2/3 तक का बड़ा बहुमत आ सकता है, आप दावा कर रहे हैं। इसके अलावा जो आप लोगों ने कैलकुलेशन की होगी, फीडबैक आया होगा, कुछ निर्दलियों का भी कैलकुलेशन आ रहा है कि निर्दलीय भी 2 से 4 सीटों पे अपना कुछ जीत दर्ज कर सकते हैं, कुछ आंकड़ा है उनका भी? नहीं, बिल्कुल 4 से 5 में निर्दलीय मजबूत है और 4 सीटें तो मुझे लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशी जीतेंगे 4 से 5 सीटों के बीच में, और बाकी जगह कांग्रेस का वर्चस्व है, बहुमत है। कौन सा ऐसा मुद्दा आपको लगा, अगर 2-3 बड़े मुद्दों की बात करें, पुनः चुनाव हमने भी कवर किया था हिमाचल का, कौन से ऐसे मुद्दे इफेक्टिव लगे जिन पर कहीं ना कहीं हिमाचल की जनता ने एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में वोट दिए? देखिए, मुद्दे तो कई थे। जब वो कई प्रकार की कमजोरियां और नाकामियां हो जाती है सरकार की, तो मुद्दे अपने आप पैदा हो जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा था सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को पेंशन देने का। दूसरा मुद्दा था अग्निपथ योजना का, अग्निवीर योजना का, जो कि निचले हिमाचल में बहुत ज़्यादा चला, क्योंकि प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई फौजी है। और अग्निपथ योजना से उनको ये लगा कि फ़ौज को भी ठेके में दे दिया, और जो हमारे बेटे जो फ़ौज में भर्ती होते थे उनके साथ भी मजाक किया गया। एक ये है, महंगाई बड़ा मुद्दा था। जयराम सरकार की प्रशासनिक क्षमता पर प्रश्न चिन्ह था। ये सब मुद्दे थे काफ़ी। भ्रष्टाचार कोरोना काल में जो हुआ, वो सब मुद्दे बनकर जनता के दिमाग में बैठ गई। और इस बार का चुनाव जनता ने लड़ा है, कांग्रेस पार्टी के साथ जनता ने भी लड़ा है। तो जनबल और धनबल का मुकाबला था और जनबल जीतेगा। आपने कहा कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी रहता है हिमाचल की जनता में कि कांग्रेस के पास आंकड़ा तो आ जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, पहली बार हमने कहा कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। पिछली बार जब 2017 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, तो वीरभद्र सिंह जी को 7वीं बार मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर किया। वो प्रयोग हमारा सफल नहीं रहा और हम 21 सीटों पर आए। इस बार हमने कोशिश की कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, और हाईकमांड ने हमारी बात को भी सुना, और राजीव शुक्ला जी ने इस बात को भी माना कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, और जिसका फ़ायदा कांग्रेस को हुआ और कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनकर आ रही है। और मुख्यमंत्री तो वो बनेगा ना जो विधायक जब चुनकर आएंगे। पहले तो विधायक चुनकर आएंगे, फिर विधायकों की राय मशवरा ले आंकड़ा आना चाहिए, फिर बैठक होगी, फिर विधायक दल का नेता चुना। बिल्कुल, पहले आंकड़ा आएगा, आंकड़े के बाद राय मशवरा किया जाएगा सभी विधायकों से, और राय मशवरा करने के बाद उसके बाद फिर हाईकमांड का आशीर्वाद चाहिए, सोनिया जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी का, सबका आशीर्वाद चाहिए होगा। फिर उसके बाद ही मुख्यमंत्री घोषित होगा। पहले आंकड़ा आने दीजिए, 8 दिसंबर के बाद मुख्यमंत्री का भी आपको पता लग जाएगा। एक आखिरी सवाल है, आप दिल्ली पहुंचे हैं, कौन कौन से बड़े नेताओं से मुलाकात होनी है? कांग्रेस अध्यक्ष से भी आप मुलाकात करेंगे, फीडबैक देंगे, और किन किन नेताओं से मुलाकात होनी है? नहीं, अभी तो मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे जी है, उनसे मुलाकात करना चाह रहा हूँ, और हमारे इंचार्ज है उनसे बात करूँगा। तो वो नए अध्यक्ष बने, उसके बाद हम बन नहीं पाए थे, तो इसलिए मिल नहीं पाए थे, इसलिए अब मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ।
बिल्कुल देखिए, सुक्खू साहब का यही कहना है कि इस बार कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और कहीं ना कहीं जो फैसला होगा कि कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा वो बाद में त्याग कर लिया जाएगा। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, दिल्ली।